Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Today we will see a new topic 3.4 The Two Gentlemen of Verona on page number 69 of your My English book 8. Today we will see its warming up exercise means chit chat. Hello students, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं 3.4 द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसका हम वार्मिंग अप और चिट चैट आज देखेंगे पेज नंबर 69 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिट चैट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम? आपका फेवरेट पास टाइम में टाइम पास क्या है? तो आंसर यहाँ पे मैंने मेरा लिखा है, आप अपना लिख सकते हैं। माई फेवरेट पास टाइम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डू यू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट? आंसर यस आई डू। क्या आप इंटरटेनमेंट के लिए बुक्स पढ़ते हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। नंबर 3, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्टोरी, पोएम और बुक? आपकी फेवरेट स्टोरी या पोएम या बुक कौन सी है? आंसर मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट बुक लिखा है। आंसर माय फेवरेट बुक इज़ अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स ये मेरी फेवरेट बुक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डू बुक्स ऑन द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल प्ले? जो ग्रेट पीपल, जो बहुत महान लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बुक्स क्या रोल प्ले करते हैं, कैसा रोल अदा करते हैं? आंसर द बुक्स कैन चेंज लाइव्स। इसमें जो है जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके जो है ज़िंदगियाँ जो है बुक्स से चेंज हो गए। बुक्स पढ़ने से उनके ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस आए। तो हमारे भी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं अगर हम बुक्स पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी डिसाइड इफ़ अ स्टोरी इज़ एवरेज, गुड और एक्सीलेंट? कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी स्टोरी हमने पढ़े वो एवरेज है या गुड है, अच्छी है, या एक्सीलेंट बहुत अच्छी है? तो आंसर वी कैन डिसाइड द स्टोरी इज़ एवरेज, गुड और एक्सीलेंट बाय मेकिंग इट्स रिव्यू अकॉर्डिंग टू सम पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, उसका रिव्यू देखते हैं। हम कुछ पॉइंट्स के हिसाब से उसका एनालिसिस करते हैं कि बुक में आपको कितना इंटरेस्ट आया और स्टोरी कैसी थी, उसमें लेंथी थे या अच्छे थे। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम जो है डिसाइड करते हैं कि बुक जो है या स्टोरी वो एवरेज थी, गुड थी या एक्सीलेंट थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अ बुक रिव्यू इज़ एन एनालिसिस ऑफ अ न्यूली पब्लिश्ड बुक बाय एन एक्सपर्ट हु एक्सप्रेसेस हिज और हर ओपिनियन अबाउट द कंटेंट्स, स्टाइल एंड मेरिट। एक बुक रिव्यू क्या होता है? एक बुक रिव्यू इज़ एन एनालिसिस, वो एक एनालिसिस होता है, तज्जिया होता है ऑफ अ न्यूली पब्लिश्ड बुक। कोई नई बुक छपी है बाय एन एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, वो बुक पढ़ते हैं। बुक पढ़ने के बाद उसका जो है एनालिसिस करके बताते हैं और अपना ख़ुद का ओपिनियन उसके बारे में देते हैं। वो बुक कैसी है, उसका कंटेंट कैसा है, उसका लिखने का स्टाइल वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह कैसी है, एंड मेरिट, और आखिरी में उसका लेवल कैसा है उस बुक का, वो लोगों के उम्मीदों पे खरी उतरी या नहीं उतरी, ये डिसाइड किया जाता है। जैसा हम देखते हैं कि मूवीज़ का रिव्यू भी होता है। नई मूवी रिव्यू हुई, आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उस मूवी का नाम टाइप करें, उसके आगे रिव्यू लिखेंगे आप। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपना अपना रिव्यू उसके बारे में देते हैं। तो इसी तरीके से बुक का भी रिव्यू होता है। मेक सूटेबल ग्रुप्स इन द क्लास, डिसाइड अपॉन अ फेवरेट बुक और स्टोरी इन द फॉलोइंग डिटेल्स एज मेनी एज पॉसिबल। एक सूटेबल ग्रुप बनाना है क्लास में और कोई अपनी एक फेवरेट बुक के ऊपर या स्टोरी के ऊपर आपको नीचे के जो डिटेल्स है वो भरना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डिटेल भर सकते हैं, पॉसिबल है आपसे, उतने आपको भरना है। जो नहीं आया वो छोड़ भी सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक बुक का रिव्यू किया है जो मेरी फेवरेट बुक है। चलिए आपको दिखाता हूँ, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या अपनी कोई और बुक का रिव्यू भी कर सकते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द स्टोरी और बुक, उस बुक का या स्टोरी का नाम। तो बुक का नाम है 1001 नाइट्स, या इसे फेमसली जो है हम अरेबियन नाइट्स इस नाम से भी जानते हैं इस बुक को। राइटर इसके अननोन है, यानी कि इसमें बहुत सारे इतने कहानियाँ हैं, जैसा कि टाइटल में दिया गया 1001 स्टोरीज़ है इसमें, उससे ज़्यादा भी है। तो बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के ये स्टोरीज़ एक जगह जमा करके बनाई हुई बुक है। ट्रांसलेटेड बाय सर रिचर्ड बर्टन, उसके बाद सर रिचर्ड बर्टन ने जो है इसको ट्रांसलेट किए थे। सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइटर, बॉर्न ऑन 19 मार्च 1821 इन यूके। तो ये सर रिचर्ड बर्टन जो है 19 मार्च 1821 को यूके में, इंग्लैंड में पैदा हुए। बैकग्राउंड और सेटिंग, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अरेबियन, इजिप्टियन, इंडियन एंड पाकिस्तानी पर्शियन फोक टेल्स। तो यहाँ पर जो है एक कलेक्शन है ये, जिसमें अरेबियन स्टोरीज़, इजिप्टियन, इंडियन और पर्शियन, अब इंडिया और पाकिस्तान सब एक ही था उस टाइम पे जब की कहानियाँ हैं ये। तो इसमें अरब कंट्रीज़ के और इजिप्ट के, इंडिया और पर्शिया के बहुत सारे कहानियाँ हैं। उसके बाद मेन कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है, इसमें हारून अर रशीद, सिंबाद द सेलर, अली बाबा, अलादीन, जैस्मीन, जीनी एट्सेट्रा, ये इन स्टोरीज़ के मेन कैरेक्टर्स है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया, समरी ऑफ कंटेंट्स। अब मेन आइडिया इन कहानियों का क्या है, मेन कंटेंट क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पे है कि दिस बुक कंटेन्स द कॉमनली नोन फेरी टेल्स सच एज अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, सिंबाद द सेलर, अली बाबा एंड द 40 थीव्स एट्सेट्रा। तो इस बुक में तकरीबन वही कहानियाँ हैं जो आपने भी देखे हैं, जिसके ऊपर मूवीज़ बने हैं, जिसके ऊपर कार्टून्स है, बहुत सारे सीरियल्स भी इसके ऊपर बने हैं, आपने टीवी पर भी देखे होंगे। तो जैसा कि फेमस अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, तो अलादीन के तो कहानियाँ कार्टून्स हमने बहुत देखे हैं। उसके बाद सिंबाद द सेलर, इसके भी देखे हैं। अली बाबा एंड द 40 थीव्स, अली बाबा और 40 चोर के भी कहानियाँ हमने देखे हैं, मूवी भी देखे हैं इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे कहानियों का ये कलेक्शन है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक फॉर चिल्ड्रन एंड एज वेल एज एल्डर्स। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स है और बड़े भी इसको पढ़ सकते हैं, बहुत मज़ा आता है इसमें। देयर आर मेनी एडवेंचरस स्टोरीज इन दिस बुक, इस बुक में बहुत सारे एडवेंचरस कहानियाँ हैं। द स्टोरीज गिव्स अस लेसन ऑफ ब्रेवरी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क एंड सिंपैथी। इस कहानी से हमको बहादुरी, ईमानदारी, हार्ड वर्क और रहमदिली, ये बहुत सारे लेसन हमको मिलते हैं। द स्टोरीज प्रोवोक अस टू बी ब्रेव एंड लॉयल। ये स्टोरी जो है हमको ब्रेव, बहादुर बनने में और लॉयल, ईमानदार, नेक, अच्छे इंसान बनने के लिए प्रोवोक करते हैं। दिस बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी फोक टेल्स। इसमें बहुत सारे फोक टेल्स यानी कि एरिए के, इलाके के जो कहानियाँ होते हैं वो इसमें है। उसके बाद स्टाइल एंड लैंग्वेज यूज्ड, कौन सी स्टाइल और कौन सी लैंग्वेज है इसमें जो है मेनली जो स्टोरीज थे वो अरेबिक में लिखे हुए थे, आल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। और उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच और बहुत सारे लैंग्वेजेस में। इलस्ट्रेशंस जो उसमें जो पिक्चर्स वगैरह बनाए हुए हैं वो किसके थे, बाय सर रिचर्ड बर्टन। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, हार्ड वर्क एंड सिंपैथी, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके बाद ड्रॉबैक्स, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस बुक डजंट हैव एनी ड्रॉबैक। ड्रॉबैक यानी कि उसमें कुछ कमियां हैं, कि मेरे हिसाब से तो उस बुक में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। उसके बाद कंक्लूजन, आखिरी में इसका नतीजा,
दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर बेड टाइम स्टोरीज़। रात में नींद नहीं आ रही होता है उस टाइम पे बच्चों को सुलाने के लिए या ख़ुद सुनने के लिए, पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छे इसमें कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बुक का एनालिसिस यहाँ पर किया है, और आप चाहे तो ये भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या चेंज करके आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। आगे की जो स्टोरी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।